फोकस नीति आयोग का भी यदि आप लोगों ने रिपोर्ट दिया देखा होगा तो स्ट्रीम स्प्रिंग रिजुविनेशन की बात कही गई है। ग्लेशियर जो हमारे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं पीछे की तरफ, उसको कैसे रिजुविनेट किया जाए उसकी बात की गई है। इन सभी बिंदुओं को प्रकाश में रखते हुए DOLR भारत सरकार ने इस तरह के डिसीजन लिए कि रिसोर्स क्रिएशन जिसमें सॉयल, वाटर और भी जो वेजिटेशंस हैं उन सभी को कैसे क्रिएट किया जाए, कंजर्व किया जाए, वही हमारे क्लाइमेट वेरिएशन और चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उसको मिटिगेट करने में और अडेप्ट करने में हेल्पफुल, सहायक होगा। तो अब इसको देखते हुए अभी जो काम हम लोग कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, जो सिस्टम है, खुद सिस्टम के क्या खामियां हैं, उस खामियों को दूर करने के लिए और उसकी सस्टेनेबिलिटी लॉन्गर टाइम तक कैसे किया जाए। तो जो एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल पर आपका है उससे उसको हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस मीटिंग में। हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है पूरे कंट्री में, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट्स में, ऑलरेडी कंसल्टेंसी वर्क में इन्वॉल्व हैं, इसी तरह की इवैल्यूएशन भी 54 माइक्रो वाटर सेट है। अलग अलग वाटर सेट प्रोग्राम का अंतर्गत ये मॉडल वाटर सेट अलग अलग राज्य में हम लोग डेवलप किया था। अभी भी कुछ काम भी कर रहे हैं। हम लोग एक मॉडल वाटर सेट, आप लोग तो कुछ सुना होगा, सुकमाद्री, रियल माजरा। हमारा एक सीनियर दोस्त फॉरेस्ट्री प्रोफेसर था, उन्होंने शुरुआत किया था। पार्टिसिपेटरी किसान लोग थे, लोग बाग के मिलके ये वाटर सेट पानी और मिट्टी संरक्षण करने के लिए क्या क्या होगा। आप देखेंगे तो एक्चुअली ये वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अलावा दूसरा प्रोग्राम का भी आप लोग तो सुना होगा, बट इसी तरह बदलो चुके हैं, समय पर बदलो चुके हैं। दूसरा प्रोग्राम में आप लोग नहीं सुन सकते। इतना डायमेंशनली बहुत 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 चेंज हो चुके हैं। शुरुआत में उनका उद्देश्य था ओनली मिट्टी और पानी संरक्षण करना का उद्देश्य था। बाद में क्या हो गया, कुछ लाइवलीहुड कंपोनेंट लेके आ गए, देन बाद में कुछ प्रोडक्शन कंपोनेंट में लेके आ गए। इसलिए इसी तरफ गाइडलाइन है एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दूसरा प्रोग्राम में आप लोग नहीं देखने के लिए मिलते हैं। आज की स्थिति बात करेंगे तो हम लोग कम से, हमारा पास क्या है, कम है, कम रिसोर्सेस हैं, संपन्मूलन है, उससे हम लोग ज्यादा उत्पादन करने का स्थिति होने पड़ेगा। क्यों? जनसंख्या बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं। ये आप सॉइल कंजर्वेशन में अननेसेसरी रफ्स जो ना बंडिंग करें, सो वी शुड फोकस मोर ऑन द विंटर पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर एंड जैसे आइस टूपा है, दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम में आना चाहिए। एज पर माय जो रिसर्चर हम कहते हैं कि ये आना चाहिए, क्योंकि आवर मेन फोकस इज वाटर। तो ज्यादा मैं कंसाइज को इसी पे फोकस करता हूं। थैंक यू। फायदा है दरअसल, जब हम शाम को हम पानी उसमें फिल करते हैं, उसका हाफ सुबह तक उसका हाफ सीपेज होके अंदर घुस जाते हैं। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, क्योंकि उससे क्या फर्क होता है, आपका जितने भी स्प्रिंग्स होगा उसको रिस्टोर करने के लिए बहुत अच्छा है, ये हो सकता है रिचार्ज करने के लिए। क्योंकि जब जिंक में पानी रहता है, जब शाम को आप फुल करके रखेंगे तो आधा सवेरे तक खत्म हो चुका होता है। उससे फायदा क्या होगा, आपका जितने भी वो स्प्रिंग है ना छुमिक सांगमा यंग होने वापस आएगा। प्लांटेशन तो हम हर जगह करते हैं, ज्यादा प्लांटेशन भी एक हमारे लिए वो है, प्रॉब्लम है हर जगह, क्योंकि अभी बोलते हैं ना ज्यादा प्लांटेशन से इतना बारिश आते हैं, वो इवोपरेशन वाले का वो दूसरे पार्ट में आएगा। बिसाइड दैट हम इनकरेज कर सकते हैं पर्कोलेशन टैंक्स, सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर और बायो इंजीनियरिंग मेथड्स भी हम इसमें प्रमोट कर सकते हैं। ये स्प्रिंग्स और ये इन सब चीजों का बहुत बड़ा फायदा है वेटलैंड से। तो अगर हम वेटलैंड पे हम मकाने ही बनते रहेंगे तो हमारा ग्राउंड वाटर से, पहले मैं अपने स्कारा के फॉर्म पे बताती हूँ। मेरे यहाँ पे 120 पे मेरा हैंडपंप निकला था। अभी उसी के पास में मैंने साथ में ही हमने पानी निकाला
210 पे भी पानी निकलना मुश्किल हुआ। तो माने इतना स्पीड में हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। अभी दोनों वैकेंट पड़ा हुआ है। सो ये थिंग इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लाना कि काजी को अपना यहाँ पे होल्ड बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एस एन ICR एस एन काउंसिल को पूरा यहाँ पे ले में होल्ड बढ़ाने की जरूरत है। ये पॉइंट में रखना चाहती हूँ सर यहाँ पे। सॉरी सर, आर्ट में कितना अभी 4 फील्ड है सर। हाँ जी, 50%। सॉइल वाटर का एक पोस्ट है, ज्योग्राफी का भी है, लेकिन दोनों वैकेंट है यहाँ पे। तो मैं बेसिकली प्रोसेस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ सर। फिर अभी यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं उसकी बात करें तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे काम कर रहे हैं सर, मैं खुद कर रही हूँ, और हेड सर भी कर रहे हैं जो भी वेजिटेबल साइंटिस्ट है। उसके बाद माइक्रो इरिगेशन पे हम काम कर रहे हैं सर, जो कि नीड ऑफ द फ्यूचर है। माइक्रो इरिगेशन पे काम मतलब ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, क्योंकि वाटर क्राइसिस होने वाली है, जैसे ये ग्लेशियर जैसे रिसीट हो रहे हैं। प्लस हमारे आगे TSP की अगर बात करें सर, जो फंडिंग आ रही है हमारे यहाँ पे TSP फंड का, तो हम इसको माइक्रो इरिगेशन प्लस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का भी, जैसे भी विलेजेस में डिमांड्स होते हैं ऑन दैट बेसिस हम प्रोक्योर करते हैं, उनमें फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्लस टेक्निकल सपोर्ट जो भी उनको चाहिए होता है वो कास्ट प्रोवाइड करता है सर। प्लस इससे पहले हमने कुक्षों में चेक डैम्स वगैरह ये उनको इरिगेशन कैनाल वगैरह बनाने के लिए भी, उसके लिए भी ये फंड यूज़ किया था। आगे जैसे इस टॉपिक के बारे में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जैसे ये सिनेरियो चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दैट इज़ हैपनिंग, और हमारा ग्लेशियर रिसीट हो रहा है सर। इस पे अभी स्टडी चल रही है NDRF करनाल का, दे आर ऑलरेडी मैपिंग इट। तो ICR मतलब हमारा सिस्टर इंस्टीट्यूट ये, तो उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ के स्नो की मैपिंग के बारे में। प्लस टेम्परेचर जो कि ईयर बाई ईयर जो चेंजेस हो रहा है उसकी स्टडी चल रही है अभी उनकी, तो हम उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आगे जो काम इसमें हो सकता है वाटरशेड में, तो हम स्नो की मैपिंग उसके स्टेटस कितना है, बेस्ड ऑन दैट आगे भी हम इसको कर सकते हैं, स्नो की मैपिंग एंड ऑल। उसके बाद है एक और ग्राउंड वाटर की मैपिंग की स्टडी, इसकी ज़रूरत है सर। इसका स्टेटस खास पता नहीं है मुझे, जितना पता चला। उसके आगे ये है सर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्नो मेल्ट हो जाएगा, जैसे अभी स्नो पे पूरा डिपेंडेंट है इरिगेशन का, तो फ्यूचर में क्या है कि रेन बढ़ती जाएगी, जैसे इस साल भी हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर फ्यूचर जो स्टडी है वो होनी चाहिए। वहाँ पे ज़्यादातर वेजिटेबल का खाते हैं विंटर में, तो पॉलीटनल मतलब पॉलीकार्बोनेट की ज़रूरत नहीं है उसको। लद्दाख की जो पॉलीथीन शीट वाला है उसको ही ज़्यादा प्रमोट करे तो वो सही रहेगा। क्यों से एक इनपुट आया था पहले वाले मीटिंग में। नहीं पॉलीकार्बोनेट मड टाइप पॉलीकार्बोनेट जिस पर पॉलीथीन शीट रहेगी। तो ज़्यादातर अल्फाल्फा है। सैनफोनिन बहुत कारगिल में कम जगह पे होता है, लेकिन सैनफोनिन भी ठीक ठाक है अल्फाल्फा जैसा ही। चंगथंग में KVK न्यूमा और ऑलरेडी उनका क्रॉस का काम हो चुका है। उन्होंने फॉडर डेवलपमेंट किया था चंगथंग में, तो फॉडर ओट्स लगाया था, वो काफ़ी अच्छा आया था सर। तो इस बारे में भी हो सकता है। और ऑलरेडी ड्रिप इरिगेशन का और जो मल्च है ऑलरेडी यहाँ पे ट्रायल्स हो चुके हैं सक्सेसफुली, और डिपार्टमेंट शायद प्रमोट भी कर रहा है उनको, लेकिन फिर भी एडॉप्टेशन थोड़ा कम है फार्मर में, तो वो उसको बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी जरूरी है कि उसको बार बार उसको थोड़ा साफ करना पड़ता है। उस हिसाब से हमने बनाया तो अच्छा फसल हो गया था वो सब जी। बिक्री भी मतलब उसके हिसाब से हो गया, जो उन्ना लाइफ था उन्ना तो हमको आ गया, जितना उसका जो सीड लगाया था उसमें आनंद था, लाइफ था ना सर, उन्ना हमने किया। उसके बाद फिर उसका खत्म हो गया। आता कहाँ से? आता जम्मू से लाया था सर हमने लास्ट टाइम, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो जो स्टोन की एक टेंपरेचर मेंटेन होनी चाहिए, वो यहाँ आते आते फिर प्रॉब्लम, क्योंकि रोड का मार्च अप्रैल में उतना यहाँ पे श्योर होता नहीं कि अप्रैल में खुलेगी या नहीं खुलेगी। ठीक है, वो आकाशी और न्योमा विलेज में हम लोग जो फार्मर्स थे अल्फा की सीड के बारे में पहले यहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसका वाटर लिफ्टिंग प्रोग्राम या कुछ ना कुछ करे। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं यहाँ। अब मैं एक बार डेनमार्क गए थे, वहाँ 5% फार्मर जो है 95% का पेट बढ़ा के 95% प्रोडक्ट जो है बाहर बेचा है। हमारे यहाँ तो 95% फार्मर से 5% का पेट नहीं बढ़ पा रहा है, तो बड़ी मुश्किल, बड़ी दुख की बात है। तो ये सोचना पड़ेगा, साइंटिस्ट जितने भी हो वो किताब में पढ़ के नहीं, प्रैक्टिकल गाँव में जाके कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो बताया प्रपोजल रखे, जैसे पॉलीकार्बोनेट
कार्बोनेट हाउस का बताया, वो मैंने दो जगह बनाया है। उसमें सब्जी उगाए थे, अच्छा होता है, मगर उसके साथ साथ जो पेंजे होते हैं, पेंजे ने नहीं जोड़ा, खाने के लायक नहीं हुआ। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन होना चाहिए। बहुत जगह जाके मैंने पूछा, किसी ने कुछ दवाई दिया, किसी ने कुछ दवाई दिया, मगर पेंजे खत्म नहीं हुआ होते हैं। जैसे हमारा, मैं दोमखार का हूँ, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, मगर ऐसा है कि एक मैदान है, उस मैदान पे इंडस का पानी लिफ्ट करने की जरूरत है। सोलाराइज लिफ्ट या जो भी हो वो करे तो बहुत अच्छा होगा। अगर पानी लिफ्ट करे तो वो भी फायदा नहीं होगा था जब तक वाटर स्टोरेज टैंक ना बने। फिर वाटर स्टोरेज टैंक बनने के बाद भी लैंड डेवलपमेंट ना करे तो उतना फायदा नहीं होगा। तो ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा। तो जितने भी यहाँ साइंटिस्ट और जो गाँव के से आए हैं, बहुत सारे बातें जो सुनने को मिला, आप सुनने ही नहीं बल्कि इसको प्रैक्टिकल घर में जाके करना जरूरी है। इसलिए बोल रहा हूँ सर, अगर ऐसे इंडोज बह रहा है उसको वाटर लिफ्टिंग करेगा ना सर, उस 4-5-6 गाँव के लिए ना सर बहुत अच्छा ये लैंड डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है सर मैंने लैंड को, मगर उसके लिए पानी नहीं है, शॉर्ट्स। अभी मैडम बोल रहा था अंदर बोरिंग तो हो रहा है सर, लोग बोरिंग कर रहा है उसको डेवलप करने के लिए, आगे कुछ ना कुछ खेती चाहिए सर, गेहूँ चाहिए। अभी गेहूँ के लिए कुछ नहीं बोला सर कोई भी। हमारा जो बरले आता है ना सर, बरले का सीट भी अभी आजकल जमाने में सब खेती नहीं कर रहा सर, इसलिए वो भी काम होते जा रहा है। उसके लिए भी अल्फा और बरले बहुत जरूरी है सर, जो हमारा पशु रखने के लिए, खाने के लिए, वो हमारा बरले के लिए भी थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है सर। बरले से हम सत्तू बनाते हैं, आटा बनाते हैं सर, ये चीज़ है। इसके लिए भी थोड़ा वाटर शीट और आप लोगों के जो अभी जिंक बना रहा है सर, इसके लिए अभी लोग तो कोई जमीन है नहीं है, पानी नहीं है तो ये खत्म होते जा रहा है सर। मंजिंग करके उस पानी के झगड़ा भी होता था ना। अभी हमारे लंबा इतना खुश है कि झुंझुन तो हुआ भी नहीं, अच्छा हुआ, वो अच्छा लगेगा। मगर उसमें भैया कर रहा था, उसमें बहुत खर्चा है, खर्चा बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ एक भरनेल चाहिए और पेप चाहिए और कुछ भी नहीं है। सूर्य कंपनी ने बनाया था, मगर जमने के लिए वो टेम्परेचर मिक्स होना चाहिए ना, चश्मा का पानी और ग्लेशियर या कहाँ से आता है वो पानी टेम्परेचर बना कर देगा तो पानी चलते रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है सर। इस साल वो अच्छा रहा। मैं ये कह रहा था आपको, क्योंकि हम नेमो ब्लॉक में मीटिंग हुआ था, नेमो बसगो ने लिफ्टिंग, हमें कुछ ज़मीन है, हम तीनों गाँव के लिए एक लिफ्टिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ फसल और या फ्रूट जो भी लगाना है, ज़मीन तो हमारे पास है, मगर पानी नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता है। वाटर की शॉर्टेज नहीं हुआ, अच्छा सोर्स हुआ, क्योंकि ये बहुत काम की दिया इस साल हमें। हमारे गांव में मैं सेक्रेटरी भी हूँ और हमारे लिखित गांव का नंबरदार भी हूँ। तो हमें ये ज़रूर है कि यहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जहाँ फसल लग जाते हैं, जो फल लग जाते हैं, सब्जी लग जाते हैं, तो उसको एक कीड़े हो जाता है। तो उस कीड़े के बारे में कुछ विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम मेहनत करने के बाद वो खा जाता है, खाने के बाद वो कोई खाने का अज्ञा नहीं रहता है। तीसरा हमारा वहाँ एक 2-3 मशीन आया हुआ है वाटरशीट की तरफ से वो पैकिंग के लिए, तो उसका कोई ट्रेनिंग करने वाला कोई मिला नहीं, तो ऐसे पड़ा है। उसके लिए ट्रेनिंग देने वाला हमें देना चाहिए, हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो वुमेन्स अलायंस है वहाँ रखा है, तो हम ऐसे पड़ा है, तो उसका कोई ट्रेनिंग करेगा तभी तो हम उसको पैकिंग कर सकता है सर। यही बताना था। बाकी जो हमारे गांव में जो खाली लाइन ऐसे पड़ा हुआ है, उनको अगर पानी की कोई वो बंदोबस्त हो जाए तो हम कल्टिवेट कर सकता हूँ, अल्फा वगैरह लगा सकता हूँ। तो पास की उस तरफ से पानी बहुत सारा वेस्ट हो रहा था। अगर उसको इस तरफ लाया जाए, अपने गांव की तरफ, उस तरफ किसी यूज़ करनी है वो पानी, अगर उसको किसी टनल या किसी तरीके से इस तरफ लाया जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा सर। हमारे गांव सबसे पानी का कमी रहता है हमारे। और बाकी तो वाटरशेड की तरफ से अभी चश्मा वगैरह इनको थोड़ा प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा काम चल रहा है। हाँ सर, उसको थोड़ा
फैला के अगर उसको जमाया जाए पानी, तो उसको धूप अच्छे से लगेगा, तो थोड़ा मार्च अप्रैल में वो काम का आ सकता है। अदरवाइज ये अगर ऐसे खड़े में लगाएगा तो उसको धूप इतना नहीं लगता है, तो मैट नहीं होता है। कई जगह पर मैंने देखा है, लेकिन हमारे गांव में तो नहीं बनाया सर। तो उसके लिए पानी नहीं, पानी जितना भी पहाड़ से आ रहा है सर पूरा नीचे समा जाता है, ये डॉक्टर साहब को पता है। तो वहाँ से लाने के लिए कोशिश की पर नहीं हो सकता सर, क्योंकि उसे पानी ज़्यादा चाहिए। कोशिश कैसे किया पानी लाने का, पाइपलाइन से तो स्क्रैच थ्रू किया हुआ सर। I would like to say thanks for all of those, but जो recent cloud burst हुआ उसकी वजह से most of the जो भी प्रोजेक्ट हुआ था वो ज़्यादातर अफेक्टेड हुआ है। आपके गांव में क्लाउड बस्ट हुआ? हमारे गांव के अंदर वाले गांव में हुआ था, तो उस वजह से पूरा नाले के साथ जो सारा हेडवर्क वो बह गया, और साथ में जितने भी वाटर पुल थे वो सारे खत्म हो गए। तो इसके अलावा एक हमने साइट वो किया था, एक साइट को ये ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स था, उसमें फेंसिंग के लिए प्रपोज किया था, वो भी पूरी तरह से मालवा से बड़ा हुआ है, तो वो भी काफ़ी हेम्पर हुआ है। तो दूसरा मेरे गांव में स्पेशली एप्रिकॉट्स और एप्पल का हाफ है, तो उसके लिए मैं रिपीटेडली मैम को भी रिक्वेस्ट किया था, और उनसे पहले वाले जेई उसके अभी जो नए जेई उनसे भी बोला था कि रिपीटेडली कि जो वहाँ के जो वुमेन एलियंस है उनको एक प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे एप्रिकॉट्स मार्केट में भी जाता है, इसके अलावा बहुत सारे वेस्ट भी होता है वहाँ पे। तो मैंने खुद देखा कि एप्रिकॉट्स ऐसे नाले में बहता है, लोगों के पास उतना वो मशीनरी नहीं होता है, तो मशीन्स के लिए मैंने कई बार रिक्वेस्ट डाला था कि अगर वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 वुमेन ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो उनको अगर आप मशीन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो प्रोसेसिंग के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ में देयर इज ट्रेमेंडस स्कोप फॉर एप्रिकॉट एंड एप्पल प्रोडक्शन, क्योंकि जो हमारे वहाँ का जो एप्रिकॉट्स और एप्पल्स होता है वो अलग वैरायटी का भी होता है, और लद्दाख का सबसे बड़ा फार्म भी ससपॉल में ही है। इसके अलावा जो रब्ते कटों का भी मेजर जो है प्रोडक्शन वो ससपॉल से होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी मेरे साइड में भी बहुत सारे लैंड भी है, उनको आप कल्टीवेशन में ला सकते हो, तो लोगों को भी जो वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज भी है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। हरियाली है लेकिन नीचे जो है वो सूख गया है, बिकॉज पानी जो है वहाँ से नीचे कनेक्शन नहीं है या पानी नहीं पहुँच पाया, तो उसका एक्सटेंशन के लिए भी थोड़ा सा ग्रीनरी करने के लिए भी। फिर हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता था कि यहाँ पे बैठ के अभी मैं सुन रहा था कि पहले के जो ज़माने के जो लोग थे दे आर यूज्ड टू बी सेल्फ सस्टेन, उनका भी अपना एक सिस्टम होता था सेंट्रीज के, उनका पॉन्ड्स होते थे हमारे, वाटर पॉन्ड्स टू कंजर्व वाटर। यू कैन फाइंड मेनी पॉन्ड्स इन स्मॉल विलेज, ऊपर एक पॉन्ड होगा, नीचे एक और होगा, नीचे एक और होगा, नंबर्स ऑफ पॉन्ड्स। उसका मेन मोटिव मकसद यही है कि वाटर को भर के फिर बरी से उससे भर के जाएगा। उनका भी एक सिस्टम होता था कि पहले ऊपर वाले जो है 2-3 दिन में वो खाली करके लाएंगे, फिर नेक्स्ट को मिलेगा इरिगेशन। तो उसमें भी ये था इनिशियल एक्टिविटीज जो हम इसमें लेते हैं वाटरशेड में, इनिशियल एक्टिविटीज रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, तो उसमें शायद आप लोगों ने शायद वही रखे थे कि जिनका पहले से पॉन्ड्स या जिंक कहते जो हम उसका मेंटेनेंस के लिए, उसको रिपेयर करने के, उनको रिवाइवल के लिए, और स्प्रिंग्स जो भी आपका खत्म हो गए होंगे या उसको रिवाइवल, ये सारे चीजें। उसके बाद फिर आपका लाइवलीहुड का भी ये सारे एक्टिविटीज। थोड़ा काम हो रहा है, 2-3 बांध लगाने जो बांध तो पहले गाँव वाले लगा हुआ था, उसको रिपेयर करने की जरूरत है। और तरफ पे तो 3-4 पॉपुलेशन है नहीं, उसके लिए वाटर का तो इतना प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो हमारे जो मिट्टी है ना सर, उसमें बाकी नियर बाय मेरे गांव से जो सब्जी वगैरह फल वगैरह कम उगता है सर, उसका शायद मिट्टी को कुछ टेस्टिंग करना पड़ेगा सर। आज से 4-5 साल पहले कौन से डिपार्टमेंट से पता नहीं, लेकिन मिट्टी टेस्टिंग के लिए ले गया सर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट कुछ पता नहीं चला, सुनना पड़ता है, फिर मीटिंग खत्म हो जाता है। तो आप लोग हमारा सबका सुना, इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। दूसरी बात सर, आपने कहा कि सबका एक ही प्रॉब्लम है, कुछ अलग से बताओ। मैं कहना चाहता था अलग से, लेकिन अलग कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेन प्रॉब्लम वही है सर, क्योंकि पानी इंडस से सब बहते हुए हम रोज देखते हैं, लेकिन वो पानी का इस्तेमाल नहीं होता है सर। तो वो सबसे ज़रूरी है, जितना उसका 10-20% भी अगर नियर बाई जो विलेज है, वो चाहे नुब्रा, चमथंग, जहाँ पे भी हो, हर जगह से पानी बहता है, लेकिन उसका यूज़ सही तरीका से नहीं होता है। तो इसका अगर जितना यूज़ होगा वो यहाँ का क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के बहुत यूज़ होगा, क्योंकि ये बर्फ़ और ये बारिश का ऊपर डिपेंड हम उतना नहीं रख सकता है, क्योंकि ये बारिश
जब हमें जरूरी नहीं है तब ये पड़ता है सर। तो फार्मर के लिए, और ये जो बर्फ होता है वो भी जिस वक्त पिघलना चाहिए उस टाइम पे यहाँ पे नहीं पिघलते है। मार्च अप्रैल में यहाँ पानी का बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन वही है सर, जो हम अगर उसका कुछ सोल्यूशन अगर निकलेंगे, अगर करोड़ों में भी उसका खर्चा, बहुत बार डीपीआर भी बना है सर शायद, क्योंकि जल जीवन का इशू भी वही था। तो हमने वही आइडिया लगाया कि सोर्स का सबसे इशू है। अभी हमारा जिंग और ये डैम तो बन गया, उसी तरह जल जीवन का टैंक भी बना है, लेकिन दिक्कत सोर्स का है, पानी है नहीं। लेकिन पानी हमारे नीचे से ही, हर गांव के नीचे से बह रहे हैं। तो ऊपर चढ़ाने का जितना करोड़ों में खर्चा होगा वो प्लान बनेगा तभी इसका कुछ यूज होगा। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से एक और है, यहाँ पे हमारे कुछ काजरी के साइंटिस्ट हैं, लद्दाख यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी साइंटिस्ट और भी एक्सपर्ट है यहाँ पे। इन लोगों को एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स पे, जब आपकी डीपीआर बन रही है या जब आपके वर्क फाइनल हो रहे हैं, तो इनका भी इनपुट अगर आप रखें तो मेरे ख्याल से वो फायदेमंद होगा। के लिए वो लोग रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहाँ पे वेहिकुलर मूवमेंट्स बहुत होता है। ऑफ कोर्स ये जो अपना हर साल जो टेम्परेचर बढ़ता है उसका एक इशू तो रहता ही है, ग्लोबल मेल्टिंग में ग्लेशियर्स का। साथ ही जो वहाँ पे बहुत वास्ट स्केल पे जो वेहिकुलर मूवमेंट्स होते हैं और रोड्स बनते हैं, उसका भी एक काफ़ी वो एक रोल रहता है ये मेल्टिंग में। और उससे क्या होता है सर, जब रोड कंस्ट्रक्शन करता है तो हमारे यहाँ पे पहाड़ों के नीचे नीचे इलाके में छोटे छोटे लेक्स होते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीम से पानी आके वहाँ पे स्टोर होता है और फिर वो अपना स्प्रिंग्स टाइम में वो मेल्ट होकर नीचे आते हैं। बट अभी क्या है, रोड बनाता है तो जो छोटे स्ट्रीम्स का जो आने का रास्ता है वो डाइवर्ट हो गया है, तो वो उस जिंग में, उस लेक में आके स्टोर नहीं होता है, उसका जाने का रास्ता डाइवर्जन हो गया। तो अब जो पुराने जो हमारे छोटे छोटे लेक्स है वो भी सूख रहा है, ऊपर से जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स उस लेक्स में आके स्टोर होते थे वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। जब भी बीआरओ या आर्मी वहाँ पे रोड बनाते हैं तो स्ट्रीम्स का जो छोटा छोटा बहने का जगह है उनको कलवर्ट बना के, जहाँ पे वो स्टोर होता है पहले जो छोटे छोटे लेक्स में, वहीं पे अगर इसको दोबारा से आने का रास्ता रोड के साथ साथ बनाएगा तो मुझे लगता है वाटर सोर्स जो है थोड़ा वहाँ पे कामयाब रहेगा। ताकि ये 400 कुनबे को इरिगेशन वो कनल भी बन जाए। एक नदी नली बोल देंगे तो एक ही पे डिपेंड करता है सर 400 कुनबे। वहाँ बेरन में बिल्कुल सबसे ज़्यादा नीम बजगो और नीमू में है सर, तकरीबन कोई 71,000 एकड़ है सर, और कई जगह पे भी नहीं है। एक जगह पे है न्यू बजगो थांग चिलिंग थांग बोल के है, वहाँ पे सर 7,000 एकड़ है सर। उसको तो एक सम से लिफ्ट कर सकते हैं, सोलर लिफ्टिंग के लिए प्रोविजन रखे तो ठीक ठाक हो सकता है। वहाँ प्लांटेशन लोग बैली उगा सकते हैं सर, और अल्फा सब कुछ वहाँ है, और 11,000 फीट पे है सर। तो यही पानी का समाधान नहीं होने की वजह से सर बैरन लैंड पड़ा है सर। वहाँ 3 जगह पे है सर, एक तो बसगो थांग है सर, वहाँ पे 20,000 एकड़ कनल है सर। कोस्टल लैंड में क्या करने की जरूरत है, चेक डैम की जरूरत होती है। उसमें ज्यादा पानी होते हैं, स्प्रिंग चश्मा कहते हैं, वो बहुत निकल के आते हैं। सर्दियों में वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो उसको वेस्ट होने से बेहतर चेक डैम 10, 15, 20 जैसा चेक डैम लगाएगा तो वो नीचे अगर इस तरह से पूरा वो जम जाएगा। अच्छी तरह से जमने के बाद क्या होता है, हमें ज्यादा पानी की कमी अप्रैल मई मार्च अप्रैल में हमें बहुत कमी होते हैं पानी संचय करने के लिए। तो उस वक्त धीरे धीरे पिघल करके आके लोगों को वो ज्यादा हाउस होल्ड, मेरे वहाँ 266 हाउस होल्ड है, उनको ज्यादा बेनिफिट होने वाली चीज। जो लेह डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है, जहां 15,000 हेक्टेयर जमीन है, जहां इंडस रिवर उसका इरिगेशन सोर्स है, तो वहां पानी की उतनी किल्लत नहीं। लेकिन सबको मालूम है कि वक्त के साथ साथ आज हर जगह पूरी दुनिया में पानी की कमी हो रही है। तो साथ में इंडस रिवर का लेवल भी बहुत डाउन हो गया है। तो एन मौके पे जब खास करके मार्च अप्रैल में जो स्विंग का टाइम होता है, उसमें इवन हमारे शोध में भी पानी की कमी पड़ती है। हालांकि हमारा सोर्स इंडस रिवर है, तब भी पानी की कमी पड़ती है। तो उसमें ये चीज़ है कि जो नाले हैं, वहाँ 15 किलोमीटर का एक नाला है। आप लोग हैरान रहेंगे कि किसी इंजीनियर ने नहीं किया उसको। उस जमाने के अभी कह रहे थे कि यहाँ लोकल जो लोग बनाते हैं अपने तरीके से उस नाले को 15 किलोमीटर जो वहाँ
छुशोत के सिरे से जाके यहाँ बलम तक आता है कि वो नाला आज तक पायदार है, सस्टेनेबल है वो बिल्कुल। इतना उसमें किसी किस्म की रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन जो हमारे इंजीनियर्स बनाते हैं भाई, उसमें फिर 10 साल के बाद रिपेयर आते हैं, 15 साल के बाद रिपेयर आ जाते हैं। लेकिन लोकल जो सिस्टम बना है तो हमें उस लोकल उन चीज़ों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तभी जाके मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने इसलिए रखा है कि जो भी स्कीम बने उसमें लोकल लोगों की राय शामिल हो, वो देखें अपने तजुर्बे के हिसाब से इसमें वो स्कीमें शामिल करें। तो हमारे छुशोत में जो है वहाँ फोडर की इतनी पोटेंशियल है, वहाँ लोग जो है जर्सी गाय पालते हैं, वहाँ मिल्क की जो प्रोडक्शन है बहुत है, सी बकथ्रोन का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह तो लेकिन मार्केट की जो है ना, मार्केटिंग की हर चीज में जो भी प्रोडक्शन है, गाँव वालों को आज क्या है मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। और बारिश भी गिरेगा तो गर्मी में बारिश गिरेगा तो सर्दी में बर्फ गिरेगा, तो जितना हो सके कि यहाँ पे खर्चा कर रहे, जहाँ पे मैदान है वहाँ पे प्लांटेशन लगाने से, जिससे कि कहीं गाँव में तो वो आर्टिफिशियल क्या बोलते हो बर्फ हो बनाता है, ऐसा चेक डैम वो बनाने के लिए पानी ही नहीं, क्योंकि अभी खत्म हो गया। वो गांव सारा खाली होके ले में है। अभी यहाँ पे भी तो रहने के लिए जगह नहीं, तो सिंगल आलो का कौन है यहाँ पे होगा ना, उनसे उधर 2-3 गाँव तक में पिछले साल में गया था, वहाँ पे घर लगा है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। पॉसिबल भी अभी नहीं है। अब कोई बोलने लगे कि मैं पूरा इन पहाड़ों को हरा कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पे वाटरशेड कॉन्सेप्ट में थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। हमें क्या अलग रखना पड़ेगा? अरे भाई, जहां जहां पॉसिबिलिटी है ग्रीनरी करने का, वहां पे हमको अपने एफर्ट्स लगाना है। और जहां पे आपका एक बहुत अच्छा सिस्टम मुझे यहाँ दिखा, जो कूल सिस्टम है ना आपका, गूल या कूल जो भी बोलते हैं, ये पूरा हिमालयन रीजन में है। आप यहाँ से लेके आप सिक्किम और इधर नॉर्थ ईस्ट तक चले जाइएगा, ये बहुत पुराना सिस्टम है। कहीं इसको कूल बोलते हैं, कहीं गूल बोलते हैं, कहीं दूसरा शब्द भी इसके लिए यूज करते हैं। एक जगह ऊपर पानी है पहाड़ में, उसको थोड़ा एक चैनल बना के नीचे लेके आ जाता है। ये वाला सिस्टम आपको अच्छे से अपना स्ट्रेंथन करना है।